अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं 2 टाइप्स ऑफ सैलड। एक होगा मूंग दाल सैलड और दूसरा होगा स्प्राउट सैलड। सो बेसिकली ये सैलड्स वेट लॉस के लिए है, और अगर आपको वेट लॉस करना है आपको 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, दैट इज़ कैलोरी डेफिसिट, वर्कआउट एंड कंसिस्टेंसी। कैलोरी डेफिसिट क्या है? कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 कैलोरीज़ दिन भर में इनटेक कर रहे हैं, आपको 2500 कैलोरीज़ बर्न करना है। यानी आप जितना इनटेक करेंगे उससे ज़्यादा आपको कैलोरीज़ बर्न करने हैं, तभी आपका वेट लॉस होगा। Without wasting much time, let's hop on to the recipe. Welcome back to my channel Learning with Nabila. If you haven't subscribed to my channel, please do it right now and don't forget to hit the bell icon. So मूंग दाल सैलड बनाने के लिए हम लोग को चाहिए बंद मूंग, या जो ग्रीन वाली मूंग दाल होती है वो वाली। हमें इसे रात भर भिगा कर रखना है सो दैट जब हम इवनिंग में इसे बनाएंगे तो वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये सैलड बनाना बहुत ही इजी है। इसके लिए मैंने लिया है लाइट हाउस का ऑलिव ऑयल, जो है वेस्टीज का प्रोडक्ट, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर आता है और बहुत ही बढ़िया है। ये टोटली 100% ऑर्गेनिक है। अगर आपको ऑलिव ऑयल के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैसेज कीजिएगा। 1 कप मूंग दाल ओवरनाइट सोक्ड, कैरेट्स फाइनली चॉप्ड, या फिर आप इस तरीके से भी उसे कट कर सकते हैं, आपको जैसी सहूलत है आप वैसा कट कीजिएगा। एप्पल्स, बीटरूट, सॉल्ट एंड पेपर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं यहाँ लेमन जूस ऐड नहीं कर रही हूँ, उसके बदले में मैं यूज़ कर रही हूँ टमेटोज़, जस्ट टू ऐड दैट सिट्रिक फ्लेवर टू माय सैलड। अब हम बड़ा बोल लेंगे और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। गाइज, आज की वेट लॉस टिप ये है कि अगर आप लंच में चावल लेते हैं तो उस चावल को स्किप कर कर 2 फुलकों के साथ थोड़ी सब्ज़ी और ये सैलड लीजिए। विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज एंड वर्कआउट यू विल सी द रिजल्ट्स। अगर आपको मूंग दाल को बॉईल करना है तो आप बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन अनकुक्ड मूंग दाल में ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। एंड देयर यू गो, हमारा सैलड रेडी है। हमारा नेक्स्ट वेट लॉस सैलड है स्प्राउट सैलड, विच इज़ रिच इन प्रोटीन। चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो स्प्राउट सैलड बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, एक कॉटन का क्लॉथ लेना है जिसे हमें भिगा कर अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। उस क्लॉथ के अंदर हम लोग मूंग दाल अच्छी तरीके से धोकर डाल देंगे और इसे बाहर ढक कर रख देंगे 1 या 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद अच्छी तरीके से स्प्राउट्स आ जाते हैं और उसके बाद आप इसे सैलड में डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी तरीके से हमारे स्प्राउट्स आ चुके हैं और कलर भी इतना बेहतरीन है इसका। आज की टिप नंबर 2 ये है कि अगर आप स्प्राउट्स 1 टेबलस्पून नहार पेट खाएंगे, यानी ब्रेकफास्ट से पहले, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा और शुगर लेवल्स भी ठीक रहेंगे। तो हम लोग लेंगे 1 कप स्प्राउट्स, ज़ीरा, लाल मिर्च, नमक और ऑलिव ऑयल। यहाँ पर मैंने वही लाइट हाउस का ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। इसमें वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल जो आती है ऑलिव ऑयल से यूजुअली, वो नहीं आती, यानी बहुत ही लाइट है, तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आ जाता है अपने सैलड में। और वेजिटेबल्स में हम लोग को चाहिए अनियंस, टमेटोज़,
कैरेट एंड बीटरूट। अगर आप कोई और चीज़ भी इंक्लूड करना चाह रहे जैसे कि कॉर्न हो गया या फिर ऑलिव्स हो गए तो आप बेशक ऐड कर सकते हैं। अब हम एक कढ़ाई या एक पैन में 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे और उसे हीटअप करेंगे। हीटअप करने के बाद हम लोग उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और ज़ीरा एक साथ डालकर अच्छी तरीके से भुनेंगे। अदरक लहसुन अच्छी तरीके से भुनने के बाद हम लोग उसके अंदर डालेंगे 1 कप स्प्राउट्स। इस टाइम पर अगर आपको लग रहा है कि नीचे आपका अदरक लहसुन चिपक गया है तो आप 1 टेबलस्पून वाटर ऐड कर सकते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट। फिर उसके बाद हम उसके अंदर हमारे मसाले जो हैं जैसे कि चाट मसाला हो गया, ऑप्शनल है चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक डालकर आप जल्दी से स्टोव ऑफ कर दीजिए और फिर उसके बाद अच्छी तरीके से मिलाइए। हम लोग को यहाँ पर मसाले जलाना नहीं है क्योंकि हम लोग इसके अंदर तेल ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं, तो चांसेस है कि आपका मसाला जल जाए, तो इसीलिए हम लोग उसे बंद कर देंगे मसाले डालने के बाद। भुने हुए स्प्राउट्स को एक बड़े बोल में निकालिए और उसके बाद उसके अंदर सारे वेजीज ऐड कर कर उसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए एंड इट इज़ रेडी टू सर्व। गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और अगर आपको ऐसी ही हेल्थी रेसिपीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय।